नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत छात्राओं को किया गया स्कूटियों का वितरण। जोधपुर में उत्पात मचाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम का सौंपा ज्ञापन। पंचायत समिति में इंटर्नशिप कर रहे एक युवक ने ग्राम विकास अधिकारी पर जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रख्यात फिल्म कलाकार ख्याली सारन ने जल जीवन मिशन योजना के तहत ओएसिस सैनिक स्कूल की ओर से जिला कलेक्टर को सौंपा 1,51,000 रुपए की राशि का चेक। नेशनल हाईवे संख्या 754 से जुड़े किसानों ने जमीनों का अवार्ड पारित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार अंतर्गत स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन बुधवार को जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, जिला कलेक्टर नितिन रेली ने कक्षा 12 में टॉप करने वाली जिले की होनहार 39 बेटियों को स्कूटी का वितरण किया। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना 2019-2020 की 19, जबकि इंदिरा प्रियदर्शनी स्कूटी योजना 2020-21 की 20 बेटियों को स्कूटी वितरित की गयी। स्कूटी प्राप्त करने वाली बेटियों के खिले चेहरे देखकर उनकी खुशी का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता था। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की ओर से इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उम्मीद है आने वाले समय में इससे भी अधिक संख्या में बेटियां स्कूटी वितरण के लिए चयनित होंगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि स्कूटी वितरण योजना के माध्यम से सरकार की मंशा है कि 12वीं कक्षा तक की बच्चियां जो अपने गाँव में स्कूल की पढ़ाई कर रही है उसके बाद भी वे कॉलेज शिक्षा निरंतर जारी रख सकें। उन्हें मेहनत करने, अच्छे परिणाम और अच्छी पढ़ाई की प्रेरणा मिले, इसलिए होनहार बेटियों को स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। राज्य के संस्थानों की तरफ बच्चियों का नामांकन अधिक हो, इसके लिए मिड डे मील, पोशार, कक्षा 9 में पढ़ने वाली बेटियों को साइकिल, कक्षा 8, 10 व 12 में अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को लैपटॉप प्रदान किए जाते हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि इन सब योजनाओं के कारण प्रदेश के सरकारी संस्थानों में नामांकन में वृद्धि हुई है। कोरोना काल ने राज्य के स्कूलों में एक स्वर्णिम युग की तरह वापस शुरुआत की है। शिक्षकों की मेहनत की बदौलत बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। इस प्रकार की योजनाओं से सभी बच्चों को फायदा होगा। समारोह में जिला हिंसा बोर्ड के सह संयोजक तरुण विजय, गुरमीत सिंह चंद्रा, जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज जाजेवाल, प्रधानाचार्य सीमा भल्ला, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा आदि मौजूद थे। हम अन्य बच्चियों को भी निमंत्रण दें जिनको अवार्ड तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कार्यक्रम अटेंड करने से और उनके साथ की जब उनकी साथी बच्चियां अवार्ड ले रही होती है स्कूटी का, तो उस वितरण के दौरान जब उपस्थित रहती है तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। उन बच्चियों को इनाम देती है जो कक्षा वो राज्य सरकार ने मदद करके हमारे घरों के पास में ही 12वीं बच्ची स्कूल करती है। अब 12वीं के बाद भी पढ़ाई जरूरी चालू रखना बहुत जरूरी है, इसलिए ये स्कूटी उन इंटेलिजेंट बच्चियों को दी। तीनों वर्गों में आर्ट, साइंस, कॉमर्स में प्रथम स्थान जाती है और नकद राशि भी उनको मिलती है। राशि चाहे कितनी भी दो, अवार्ड चाहे कुछ भी दो, कम ही रहता है, लेकिन ये प्रोत्साहन राशि है जिसको पा करके आपको भी आगे भविष्य में अच्छी मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। इंदिरा प्रियदर्शी स्कूटरी वितरण हुआ 39 लड़कियां अपने जिले में अपने वर्ग में फर्स्ट आई है और जिले में फर्स्ट आना बहुत बड़ी बात है। सरकार प्रोत्साहन देने वास्ते लगभग 80-85 हज़ार रुपये स्कूटरी, तो मैं समझू बच्चा में और प्रोत्साहन मिलेगा, जो सवेगो और आने में टाइम में बच्चियाँ और आगे बढ़ेगी। ये कामना हुआ सारे में 39 बच्चियाँ ने स्कूटरी वितरित। आज हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के अंतर्गत शिक्षा विभाग की उन बच्चियों को स्कूटी वितरण की गई जिन्होंने कक्षा 12 में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में जिला स्तर पर टॉप किया। ऐसी 39 बच्चियों को माननीय विधायक जी, जिला प्रमुख जी और विभिन्न जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम में स्कूटी का वितरण किया गया। स्कूटी वितरण योजना के माध्यम से सरकार की मंशा है कि जो कक्षा 12 तक बच्चियां गांव में अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रही है, उसके बाद भी वो अपनी कॉलेज की एजुकेशन निरंतर रूप से जारी रखे, बच्चियों को मेहनत करने की, अच्छे परिणाम की, अच्छी पढ़ाई करने की प्रेरणा मिले, इसलिए स्कूटी का ये वितरण किया जाता है, स्कूटी दी जाती है। क्योंकि शिक्षा विभाग में राजकीय संस्थानों की तरफ बच्चियों का नामांकन अधिक हो,
इसलिए मिड डे मील, पोशार, कक्षा 9 में पढ़ने वाली बच्चियों को साइकिल, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को लैपटॉप कक्षा 8, 10 और 12 में दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में जो शिक्षा के क्षेत्र में माहौल बड़ा हुआ है, उससे नामांकन में भी बहुत अच्छी वृद्धि हुई है और कोरोना काल ने राजकीय स्कूलों में एक स्वर्णिम युग की तरह वापस शुरुआत की है। तो विभिन्न शिक्षक साथियों के जो प्रतिदिन उनकी मेहनत है, उनकी बदौलत बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है और इस प्रकार की योजनाओं से सभी बच्चों को फायदा होता है। मैं हनुमानगढ़ के सेठ राधा किशन बिहानी स्कूल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ी हुई हूँ और मेरे 12वीं क्लास में 78.60 अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें जिले के इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के लिए मेरा नाम चयन हुआ है। और मैं हमारे विद्यालय के सभी जिन्होंने हमें पढ़ाया उन अध्यापक को धन्यवाद देना चाहती हूँ और उन्हीं की वजह से मुझे ये स्कूटी मिली है। और हमारे प्रिंसिपल मैम का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने हमें इतना भी मार्गदर्शन दिया और पढ़ाने के बारे में बताया, शिक्षा के बारे में बताया। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर के सौजन्य से इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार प्राप्त कक्षा 12 की जो छात्राएं हैं, उनको एक स्कूटी वितरण जो है वो भी किया जाना होता है। तो उनको आज जिला स्तरीय समारोह में सभी 39 बच्चियों को स्कूटियों का वितरण किया गया है। और ये जो बच्चियां हैं ये साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में ज़िले में अपने वर्ग जैसे SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल, BPL और SBC और जो विकलांग बच्ची है, तो इस तरह से 8 जो कैटेगरी बनी हुई है। तो इन 8 कैटेगरियों में प्रत्येक जो टॉपर बच्ची है, उस टॉपर बच्ची को ये स्कूटी का वितरण किया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल का नाम का ज्ञापन देकर जोधपुर में उत्पात मचाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। विश्व हिंदू बजरंग दल ने आज जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देकर जोधपुर में हुए दंगों की जांच करवा दोषियों को दंडित करने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार घिनौने कृत्य व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले उपद्रवियों व अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जाए, इसके लिए सरकार को बाकायदा निर्देशित किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि बीती रात जोधपुर जालोर गेट पर स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुंद बिरसा की प्रतिमा के मुंह पर पट्टी बांधकर वह प्रतिमा को हरे कपड़े से लपेटने की घटना निंदनीय है। इसके बाद भगवा झंडा उतारकर चौराहे पर वह प्रतिमा पर हरे झंडे लगाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर जोधपुर में सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने का काम किया गया। रात भर पुलिस प्रशासन के सामने तोड़फोड़ पर पत्थरबाजी होती रही। योजना बनाकर सुबह कुछ लोग पेट्रोल से भरी बोतलें, नुकीले पत्थर तथा हथियार लेकर जोधपुर से 200 से अधिक वाहन पहुंचे तथा जोधपुर में 200 से अधिक वाहन व घरों में तोड़फोड़ की गई। घरों में घुसकर माता बहनों के साथ मारपीट की। घरों में बने पूजा घरों को तोड़ दिया गया। चाकू से वार किए गए। कार्यकर्ताओं के सिर में डंडे मारे गए। ज्ञापन के अनुसार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे घिनौने कृत्य व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर घोर निंदा करता है तथा पुलिस व प्रशासन द्वारा मूक दर्शक बनकर अप्रत्यक्ष रूप से घटना का समर्थन कर बहुसंख्यक समाज को आहत करने का कार्य सरकार कर रही है। ज्ञापन के अनुसार करौली में शोभा यात्रा पर हमले की घटना, अलवर में मंदिर को तोड़ना इसके त्वरित उदाहरण है। ज्ञापन में कहा गया है कि संगठन सरकार पुलिस व प्रशासन को चेताता है कि यदि शीघ्र अतिशीघ्र उपद्रवियों व अराजक तत्वों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ज्ञापन देने वालों में आशीष पारिक, मधुसूदन शर्मा सहित बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, 2 दिन से जोधपुर में एक जो ये तांडव चला है इन लोगों का, इसको लेकर के आज सारा जो समाज है ये इकट्ठा हुआ है और सभी मिलकर के यहाँ पर आए हैं कि ये जो धर्म के नाम पर जो इस तरह का ये विरोध और ये हो रहा है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। इन्होंने परसों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जो प्रतीक चिन्ह था या जो प्रतिमा थी उसको एक इस्लामिक चिन्ह से ढक करके इन्होंने अपमानित किया है और उसके बाद जो ये नंगा नाच इन्होंने खेला है ये तुरंत प्रभाव से बंद होना चाहिए। इसके लिए आज हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि ये जो तुष्टीकरण का ये खेल गहलोत सरकार जो खेल रही है इसको तुरंत प्रभाव से या तो इनको निर्देश दिए जाएं कि ये बंद करो, अन्यथा इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। यही निवेदन लेकर के हम आज पहुंचे हैं। आज जो 2 दिन पूर्व जोधपुर में तुष्टीकरण के तहत जो हमारे सेनानी इनके मूर्ति पर जिस तरह से टेप लगाकर अपने इस्लामिक ध्वज लगा रहे हैं और उनका अगर हम विरोध करने के लिए आज SDM साहब को ज्ञापन दिए है और एक तरफा सरकार भी एक तरफा उनके पक्ष में लगी हुई है और वो
हिंदुओं पर सरेआम जोधपुर में सरेआम अत्याचार कर रहे हैं। सरकार से निवेदन है इसको जल्द से जल्द रोकें। कार्रवाई नहीं हो तो हम भी आगे बड़ा आंदोलन करेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी पर जाति सूचक गालियां देने में अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत में इंटर्नशिप कर रहे युवक ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर वीडियो के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम विकास अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेरोजगार छात्रों का जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेरोजगार छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ग्राम विकास अधिकारी पर जाति सूचक गालियां देने व अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत इंटर्नशिप में कार्यरत एक युवक ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप वीडियो के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की। जानकारी के अनुसार राकेश कुमार निवासी गोलवाला निवादा ने बताया कि वह ग्राम पंचायत गोलूवाला में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत इंटर्नशिप में फरवरी माह से कार्यरत है। 27 अप्रैल को वह रोजाना की तरह पंचायत घर में विकास अधिकारी के कहने पर फाइलों का काम कर रहा था। इसी दौरान ग्राम विकास अधिकारी ने बिना किसी वजह के उसे जाति सूचक गालियां निकाली तथा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। ज्ञापन के अनुसार जब उसने इस प्रकार के व्यवहार के लिए मना किया तो वीडियो मारपीट करने पर उतारू हो गया, धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की। उसके चरित्र पर भी बेवजह कीचड़ उछाला गया। पूरे स्टाफ के सामने बेइज्जत करने से वह मानसिक रूप से काफी दबाव महसूस कर रहा है। विद्यार्थी होने के चलते इस घटना के बाद अपनी पढ़ाई पर भी ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा। राकेश कुमार ने आरोप लगाया कि वीडियो ने उसे स्पष्ट तौर पर धमकी दी है कि इंटर्नशिप का समय पूरा होने के बावजूद भी उसकी हाजिरी नहीं लगाई जाएगी। जब उसने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही तो वीडियो ने कहा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी पहुंच उच्च अधिकारियों व राजनेताओं तक है। राकेश कुमार के अनुसार यह समय उसके लिए विद्यार्थी होने के कारण अति कीमती है, लेकिन जब कार्य करने के बावजूद भी हाजिरी नहीं लगाई जाएगी तो वह योजना का लाभ नहीं ले पाएगा, साथ ही पढ़ाई भी सुचारू रूप से जारी नहीं रख पाएगा। राकेश कुमार ने वीडियो के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की गुहार जिला कलेक्टर से लगाई ताकि इस योजना में कार्य कर रहे सभी बेरोजगार युवाओं को अपना कार्य सम्मान से करने की आजादी मिल सके। ये जो घटनाक्रम मेरे साथ हुआ ये 27 तारीख की बात है, जब मैं नियमित रूप से जिस प्रकार से मैं वहाँ पर ड्यूटी करता हूँ ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी जो हैं हमारे वो क्या किसी और के ऊपर गुस्सा हुए थे पहले, ठीक है, और उसका सारा गुस्सा मेरे ऊपर उन्होंने उतारा था। मेरे साथ गाली गलौज की गई, धक्का मुक्की की कोशिश की गई और ये कहा गया कि मैं तेरी हाजिरी भविष्य में नहीं लगाऊंगा क्योंकि तेरे जैसे यहाँ पर बहुत आते हैं, और उन्होंने मेरे चरित्र के ऊपर भी उंगली उठाई है। सर, मैं न्याय की आप सभी से मांग करता हूँ और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करके मुझे न्याय दिलाएं, यही कहना चाहता हूँ। साथी राकेश जो अभी इंटर्नशिप लगी हुई है, तो इनके जब इंटर्नशिप में रोजाना की तरह जा रहे तो वीडियो साहब के द्वारा पता नहीं वो घर का दबाव था या अन्य कार्य का दबाव था, उसके कारण उनके साथ आकर एकदम बदतमीजी की गई, उनको गाली गलौज दी गई। जब उसको मना किया गया कि ऐसा न करे तो उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की भी की। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसा जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो उनके गुलाम हो गए। एक हिसाब से आप चाहते हो कि सिस्टम चल रहा है ध्यान से तो उसको ढंग से चलता रहे, हम भी काम कर रहे हैं। बाकी बात यही है कि ये सिर्फ एक अकेले राकेश की बात नहीं है, जिसकी भी इंटर्नशिप लगी हुई है उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार जहाँ भी होता है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा व्यवहार जहाँ भी किया जाएगा हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम चाहते हैं कि जो वीडियो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज गोलूवाला जो पंचायत है उसके जो गांव विकास अधिकारी ने यहाँ बेरोजगार छात्र है राकेश कुमार, उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया उसका ज्ञापन हम जिला कलेक्टर महोदय को देने के लिए आए हैं। तमाम ग्रामवासी अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम इसको लेकर आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे। ये ज्ञापन में यही है कि बेरोजगार जो एनजीओ के द्वारा लगे हुए हैं, सरकार ने लगाए हैं इन बच्चों को, उनके साथ ग्राम पंचायत कार्यालय में बदतमीजी की जाती है, धक्के दिए जाते हैं, मतलब इनको इस तरह से बेइज्जत किया जाता है कि जैसे कोई ये इंसान ही नहीं है। प्रख्यात फिल्म कलाकार ख्याली सारण ने आज जल जीवन मिशन योजना के तहत ओएसिस सैनिक स्कूल की ओर से जिला कलेक्टर को 1,51,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। 18 एसपीडी गांव में पानी की समस्या के समाधान को लेकर प्रख्यात फिल्म कलाकार ख्याली सारण ने जिला प्रशासन को सहयोग राशि भेंट की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ख्याली सारण ने बताया कि नहरों तथा वाटर वर्क्स में पानी की भारी किल्लत चल रही है। लोगों को टैंकों के माध्यम से पानी मंगवाना पड़ रहा है, जो कि काफी खर्चीला साबित हो रहा है। ख्याली सारण के अनुसार इस दौरान पेयजल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन योजना के तहत संबंधित गाँव से सहयोग राशि दी जा रही है, जिसके तहत ग्रामीण
ग्रामीणों को पेयजल की पूरी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी के दृष्टिगत उन्होंने आज 1,51,000 रुपए की राशि अपने शिक्षण संस्थान ओएसिस सैनिक स्कूल की तरफ से जिला कलेक्टर को भेंट की। इस मौके पर जिला कलेक्टर नथवर डिडेल ने कहा कि अन्य लोगों को भी चाहिए कि वे जल जीवन मिशन के तहत सहयोग राशि योजना के तहत जमा करवाएं, ताकि सभी को समुचित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने में आसानी रहे। सहयोग राशि भेंट करते समय ख्याली सारण के अलावा पृथ्वीराज जाखड़ सहित अन्य लोग शामिल रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में जल जीवन मिशन की जो स्थितियां हैं उसके तहत आमजन से 5 से लेकर 10% तक का कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। इसी परंपरा का निर्माण करते हुए फिल्म कलाकार ख्याली सारण ने आज 1,51,000 रुपए ओएसिस सैनिक स्कूल की तरफ से जिला प्रशासन को भेंट किए। उन्होंने कहा कि इस राशि से संबंधित गाँव में स्वच्छ और पूरा पेयजल सप्लाई करने में जिला प्रशासन को सकारात्मक सहयोग मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ तहसील पेलीबंगा में 18 एसपीडी है। मैं मेरे गांव में भी पिछले 4-5 दिन पहले गया तो वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी कई गांवों में। तो अपने जो एक्शन साहब है कुकड़ा साहब, उनसे बात हुई कि सर यहाँ पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, टैंकर बहुत महंगे पड़ रहे हैं, नहरों में भी पानी की किल्लत है, वाटर वर्क्स में भी किल्लत है। तो कुकड़ा साहब ने बताया कि जी उस काम से हम लगे हुए हैं, हमारा एक जल मिशन भी चल रहा है, जल मिशन में सहयोग राशि भी लोगों से ली जा रही है। तो हमने भी सोचा कि जब 18 एसपीडी गांव का वाटर वर्क्स का अगर सुधार हो रहा है, 18 एसपीडी गांव की पंचायत में पीने के पानी देने के लिए पाइपलाइन, जोड़, जॉइंट, टूंटी, जो भी सुविधाएं सही हो करवा के और उन लोगों तक पानी पहुंचाया जाए, उसके लिए 1,51,000 रुपये सैनिक स्कूल ओएसिस सैनिक स्कूल की तरफ से हमने ये डोनेट किया है। और आज कलेक्टर साहब से इसी विषय में मिलना हुआ। कलेक्टर साहब का ये मानना था कि पूरे ज़िले के लोग जागरूक हों और इस तरह के जो जल मिशन है उसके अंदर सहयोग किया जाए, ताकि सरकार इसको अच्छे सुचारू रूप से करके गांव-गांव, गाने-गाने, घर-घर तक पानी पहुंचा सके। ख्याली जी सारण जो कि पूरी अब इस समय तो मैं यही कहूँगा कि पूरा भारत जिनको जानता है कि कॉमेडियन और रंगमंच के किरदार हैं और काफ़ी अच्छा नाम कमा चुके हैं, तो इस ओएसिस सैनिक पब्लिक स्कूल के जो पूरी टीम हमारे पास में आई है और आज के समय में पानी की किल्लत और जल जीवन मिशन के महत्व को समझते हुए इन्होंने अपनी संस्थान की तरफ से जो गांव की विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है उसके खाते में 1,51,000 रुपये का सहयोग दिया है। क्योंकि जल जीवन मिशन को लागू करने में ज़िले की जो स्थितियां हैं उस अनुसार लोगों से 5 से 10% तक का कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। और इसी परंपरा में आज ख्याली जी ने जो नए कार्य किया है उससे मैं समझता हूं कि इनकी गांव में, पंचायत में इस योजना को लागू करने में हमें सकारात्मक सहयोग मिलेगा, आगे की तरफ हम बढ़ पाएंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी ग्रामवासियों से, हनुमानगढ़ वासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो स्वयं की हिस्सा राशि बनती है वो हमें जमा करानी चाहिए, ताकि हर घर नल के माध्यम से जल लेने का जो मुख्य कार्य है वो हम लोग जल्दी से जल्दी उस टारगेट को अचीव कर सकें। अभी तक लोगों के सहयोग से अपने ज़िले में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का हमें ये अंशदान कम्युनिटी के सहयोग से मिला है और सकारात्मक रूप से हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें गति लाने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार ख्याली जी की पूरी टीम ने और ओएसिस सैनिक स्कूल की इस पूरी टीम ने आज एक सकारात्मक कदम उठाया है, तो मैं समझता हूँ कि हनुमानगढ़ ने इस पब्लिक कंट्रीब्यूशन की मुहिम में और आगे हमें सकारात्मक फायदा होगा और एक वातावरण बनेगा। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे छोटे। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार। नेशनल हाईवे संख्या 754 से जुड़े किसानों ने जिला कलेक्टर को किसानों की जमीन का अवार्ड पारित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। NHI होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। NHI मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। NHI मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 754 के किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने किसान नेता सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को किसानों की जमीन का अवार्ड पारित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि किसान पिछले 3-4 साल से ट्यूबवेल, मकान आदि की संरचना का अवार्ड पारित कर मुआवजा लेने के लिए प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, परंतु आज दिन तक भी किसानों का अवार्ड पारित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए नेशनल हाईवे संख्या 754 अभिशाप बन चुकी है, जो किसानों की जमीन का खाकर भी उसका मुआवजा नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि किसानों के हाथ आज तक खाली हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और NHI के सुस्त रवैये के चलते किसानों में भारी रोष व्याप्ता है। बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर NHI के सुस्त रवैये की पूरी जानकारी देते हुए चेतावनी दी गई कि किसानों में NHI के लिए भारी रोष व्याप्ता है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर आगामी 5 दिन में अवार्ड पारित करने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया और किसानों के खातों में पैसे जमा नहीं करवाए गए तो मजबूरन NHI कार्यालय पर तालाबंदी कर काम बंद करवाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर उग्रसेन भादु, नंदलाल लिम्बा, राजा राम चाहर, मोहन गोदारा, बीरबल दास, ईमीलाल, भूपराम, सुखविंदर सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। हम कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं और ये अंतिम रूप से बताने के लिए आए हैं कि हमारा जो शेष अवार्ड है, संरचनाओं का, कुछ भूमि का भी अवार्ड बाकी है। प्रत्येक खेत को खाड़े और सिंचाई की सुविधा कंप्लीट रूप से देनी होगी और जो काम चल रहा है वहाँ जो मिट्टी उड़ने से फसलें बर्बाद हो रही है, वहाँ नियमित रूप से पानी का छिड़काव, इन समस्याओं को लेकर हम आज कलेक्टर साहब को ये जताने के लिए आए हैं। हम ये अगर 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये सभी समस्याओं का समाधान ढंग से नहीं हुआ तो जहाँ भी काम चल रहा है हम वहाँ पे काम रोकेंगे, किसी भी हालत में ये काम नहीं होने देंगे। यही चेतावनी हमने 7 दिन पहले चेतावनी NH को भी दी थी और PD साहब ने ये कहा था कि मेरे को 15 दिन का समय दो, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। लेकिन हफ्ते से ज़्यादा हो गए, उन्होंने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। अब हमारे सामने उनके काम रोकने और वहाँ साइट पे धरना लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम काम रोकेंगे। आज हम अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए हैं, जिसके अंदर लगातार 4 साल तो हमने इस बात की लड़ाई लड़ी कि जी हमें जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी, अब हमें पैसे के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पैसे नहीं दे रहा NHI। हमारे 1 साल से कितना ब्याज हमारे पैसे, करोड़ों अरबों रुपए हमारे पैसे बाकी पड़े हैं और NHI उसका ब्याज खा रही है। NHI जो संरचना हमारी है, जिसमें हमारे ट्यूबवेल है, मकान है, ये सारी चीजों को पैसे नहीं दे रहे। 1 साल से टामन टोल कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है क्योंकि उनकी रोड बननी शुरू हुई, उनके दिमाग में ये आ गया कि रोड तो बन गई, अब किसान को दे ना दे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हम कह रहे हैं अभी कच्ची रोड बनी है, आपके माध्यम से चेतावनी देते हैं कि तुम्हारी रोड हम कल ही बंद करवा देंगे। आज स्पष्ट तौर से हम कलेक्टर साहब को कह हैं, अगर 5 दिन के अंदर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम लगातार इस NHI को घेरेंगे। हमारे पैसे 1 साल से NHI 4 साल से पैसे हमारे ब्याज खा रही है, करोड़ों अरबों रुपए का, वो हम लेके रहेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज कलेक्टर साहब रास्ते को, खाड़े को, समस्या तमाम को हम लेके गए थे और ये हम कलेक्टर साहब को भी कह आए। जंक्शन स्थित भटनेर पिंक सिटी कॉलोनी के पंचमुखी बालाजी मंदिर में कथा स्थल पर हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंक्शन की भटनेर पिंक सिटी स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर में रामायण पाठ का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से लगातार इस प्रकार के आयोजन करवाए जाते रहे हैं, जिसमें कॉलोनी वासियों का भरपूर सहयोग रहता है। इसी क्रम में कल रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया और आज कथा स्थल पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ में श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना को लेकर आहुतियां डाली। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस मौके पर कॉलोनी वासियों के सहयोग से भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे में सैकड़ों लोगों ने भोजन ग्रहण कर मनौतियां मांगी। आज 4 तारीख को, कल 3 तारीख रामायण का पाठ शुरू किया था। सभी लोगों की सुख शांति के लिए हवन वार, अब उसके बाद भंडारा होगा और वो भंडारा सभी कमेटी के सहयोग से, जन सहयोग से
ये भंडारा कर रहे हैं। सभी की सुख शांति के लिए हम ये यज्ञ और भंडारा करवा रहे हैं। श्री बालाजी धाम पंचमुखी मंदिर भटनेर पिंक सिटी में लगभग 5 साल हो गए इसकी नींव स्थापना रखने में, और इसकी नींव पत्थर इस पूरे मोहल्लों के मिलजुल के सब ने रखी है। इस मंदिर में हर साल ऐसे बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं। अब की बार जो कल सुबह रामायण का पाठ रखवाया, जिसका भोग आज इस मंदिर प्रांगण में सारे लोगों की तरफ से मिलजुल के ये किया जा रहा है। और इस पंचमुखी बालाजी धाम में जो मूर्ति स्थापना राम दरबार परिवार की होनी है। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 15 में साफ सफाई के अभाव में बीमारियां फैलने की आशंका पैदा हो गई है। वार्डवासियों ने आयुक्त से वार्ड में सफाई करवाई जाने की मांग की है। नगर परिषद शहर को स्वच्छ और साफ रखने के लाख दावे करे, मगर वार्ड नंबर 15 में फैली अथाह गंदगी को देखकर दावे खोखले नजर आते हैं। जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 15 में जहां तहां गंदगी का आलम है और नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर फैला हुआ है। वार्डवासियों ने बताया कि इस वार्ड में सफाई कर्मचारी लंबे समय से नहीं आ रहे, फोन करने पर कभी कभार आते हैं और नालियों की सफाई कर जाते हैं। हालत ये कि नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैल गया है, जिससे मच्छर पैदा हो गए हैं और बीमारियां फैलने की आशंका पैदा हो गई है। वार्डवासियों ने नगर परिषद आयुक्त से वार्ड को स्वच्छ किए जाने की मांग की है। गली में बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत गंदे मच्छर है यहाँ पर। ना नाली निकालते जाते ना कुछ निकालते जाते, टपने का रास्ता नहीं। 15 वार्ड नंबर है। गली के अंदर बहुत गंदगी हुई पड़ी है, बच्चों को मच्छर समस्या बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, बच्चे बीमार हुए पड़े बहुत ज्यादा। आके देखो कितनी गंदगी हुई पड़ी है। ये हो गए 15 दिन हो गए कम से कम। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आप देख लो, तने बिल्कुल ही रास्ता नहीं है देखने, ना टपने का ना लंघने का रास्ता है। आपके सामने ही देख लो जो कुछ है। आते 15 दिन बाद आते, बुलाते तो आते हैं, नहीं तो टप जाते सीधे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।